नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प थोड़े हटके सवाल पर बात करने वाले हैं। हाँ, सवाल ये कि क्या होता अगर हमारी पृथ्वी गोल ना होकर चपटी होती। अजीब लगता है सुनने में, है ना? पर ये आइडिया नया नहीं है, सदियों पुराना है और कुछ लोग आज भी मानते हैं। बिल्कुल। और हमने इसी पर कुछ सोर्सेज देखे हैं, वीडियोस हैं, कुछ लेख हैं। हाँ, जो इस फ्लैट अर्थ थ्योरी और इसके पीछे के जो दावे हैं और फिर जो वैज्ञानिक खंडन है उस पर बात करते हैं। तो आज हम इन्हीं सोर्सेस के आधार पर समझेंगे कि भाई अगर पृथ्वी सच में चपटी होती तो विज्ञान के नियम कैसे बदल जाते और क्या हैं वो दावे और उनकी सच्चाई क्या है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सबसे बेसिक चीज, गुरुत्वाकर्षण। फ्लैट अर्थ पर ये कैसे काम करता? हाँ, यहीं से मतलब असल दिक्कत शुरू होती है। अगर पृथ्वी चपटी है ना, तो गुरुत्वाकर्षण आपको सीधे नीचे नहीं खींचेगा। अच्छा, तो किधर खींचेगा? वो खींचेगा डिस्क के सेंटर की तरफ। मतलब आप जितना किनारे पर जाएंगे उतना ज्यादा आपको लगेगा कि आप एक ढलान पर खड़े हैं। खिंचाव साइड से महसूस होगा। एक मिनट, मतलब किनारे पर नीचे, असल में साइड में होगा। और पेड़ वो भी तिरछे उगेंगे? हाँ बिल्कुल। और पानी, सारा पानी बहकर डिस्क के बीच में जमा हो जाएगा। ओह, मतलब एक बहुत बड़ा समंदर बीच में? हाँ, एक विशाल केंद्रीय महासागर। अब देखिए, इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ फ्लैट अर्थ सपोर्टर्स एक बड़ा ही अनोखा आइडिया देते हैं। क्या आइडिया? कि गुरुत्वाकर्षण जैसी कोई चीज है ही नहीं है, फिर हम जमीन पर टिके कैसे हैं? उनका कहना है कि पूरी की पूरी पृथ्वी, मतलब पूरी डिस्क लगातार ऊपर की तरफ जा रही है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की रफ्तार से एक्सेलरेट कर रही है ऊपर की तरफ हमेशा। पर इसके लिए एनर्जी कहां से आ रही है? ये तो मतलब फिजिक्स के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। ऊर्जा संरक्षण का नियम। सही कहा, इसका कोई जवाब नहीं है। और ये भी क्या कि धरती ऊपर जा रही है तो हवा, बादल, बारिश ये सब क्यों साथ साथ ऊपर जा रहे हैं? पत्थर ऊपर फेंकने पर नीचे क्यों आता है? हाँ, ये तो बड़ी अजीब बात है। और मुश्किलें हैं, जैसे पृथ्वी का घूमता हुआ पिघला हुआ कोर, वो ही तो हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। हाँ, जो हमें सूरज की खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। बिल्कुल। एक चपटी सॉलिड डिस्क में ऐसा डायनेमो इफेक्ट नहीं हो सकता, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। ओह, तो बिना मैग्नेटिक फील्ड के मतलब सूरज की जो सौर हवाएं वो तो सीधे हमारे वायुमंडल से टकराएंगी। हाँ, और धीरे धीरे वो हमारे एटमॉस्फेयर को उड़ा ले जाएंगी, जैसे शायद मंगल के साथ हुआ। तो ऑक्सीजन खत्म, तापमान बहुत ज्यादा गिर जाएगा और कोई रेडिएशन से बचाव नहीं। बिल्कुल। और वो जो खूबसूरत ऑरोरा लाइट्स दिखती हैं ध्रुवों पर, वो भी नहीं दिखेंगी। वो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से ही बनती हैं। ठीक है, मान लिया गुरुत्वाकर्षण और एटमॉस्फेयर की प्रॉब्लम है, पर जो रोज की चीजें हैं, दिन रात, मौसम, वो फ्लैट अर्थ पर कैसे समझाते हैं? देखिए, फ्लैट अर्थ मॉडल में ये माना जाता है कि सूरज और चांद बहुत छोटे हैं, मतलब कोई 50 किलोमीटर जितने चौड़े। सिर्फ 50 किलोमीटर? असली सूरज तो कितना विशाल है। हाँ, और वो कहते हैं कि ये छोटे सूरज और चांद पृथ्वी के ऊपर कुछ 1000 किलोमीटर पर घूम रहे हैं, जैसे कोई स्पॉटलाइट हो। स्पॉटलाइट, जो एक छोटे से हिस्से पर रोशनी डालता है। हाँ, और जैसे जैसे वो घूमता है, दिन और रात होते हैं। लेकिन अगर सूरज स्पॉटलाइट जैसा है, तो क्या रात में भी वो दूर कहीं टिमटिमाता हुआ दिखना नहीं चाहिए? और अलग अलग टाइम जोन कैसे होंगे, मौसम कैसे बदलेंगे? नहीं, ये मॉडल इन चीजों को बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाता। ये हमारी असलियत से बिल्कुल मेल नहीं खाता। और चंद्र ग्रहण, जब पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है, वो तो हमेशा गोल दिखती है। एग्जैक्टली। अगर पृथ्वी चपटी होती तो उसकी छाया गोल कैसे हो सकती है? वो तो एक लाइन या पट्टी जैसी दिखनी चाहिए। अच्छा, इस मॉडल में दुनिया का नक्शा कैसा होता है? मैंने सुना है अंटार्कटिका को लेके भी कुछ अजीब बात है। हाँ, उनके नक्शे में आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुव बिल्कुल सेंटर में होता है। और अंटार्कटिका? अंटार्कटिका कोई महाद्वीप नहीं है, बल्कि पूरी डिस्क के चारों तरफ फैली एक बहुत ऊंची बर्फीली दीवार है। दीवार किस लिए? ताकि समुद्र का पानी किनारे से गिर ना जाए। लेकिन ये तो बिल्कुल गलत है। हजारों लोग अंटार्कटिका गए हैं, वहां रिसर्च बेस हैं, लोगों ने उसे पार भी किया है। कोई बर्फीली दीवार तो है नहीं। सैटेलाइट तस्वीरें भी उसे एक कॉन्टिनेंट दिखाती हैं। बिल्कुल सही। और उस नक्शे के हिसाब से सोचिए, ऑस्ट्रेलिया से दक्षिणी अमेरिका जाना हो तो कितना लंबा रास्ता होगा, पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा। हाँ, ये तो बेतुका लगता है। जबकि गोल पृथ्वी के तो कितने सारे सबूत हैं हमारे सामने। बिल्कुल, जैसे आप समुद्र किनारे खड़े हों तो दूर से आता जहाज का पहले मस्तूल दिखता है,
फिर धीरे धीरे पूरा जहाज ये पृथ्वी के कर्व की वजह से है। और ऊंचाई से देखने पर क्षितिज ज्यादा दूर तक दिखता है और हल्का सा मुड़ा हुआ भी लगता है। हाँ, और वो चंद्र ग्रहण पर पृथ्वी की गोल छाया। और अलग अलग हेमिस्फीयर में अलग अलग तारे दिखते हैं, जैसे पोल स्टार, ध्रुव तारा, वो सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में दिखता है। सही कहा। फिर कोरियोलिस इफेक्ट भी है। तूफानों का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज और सदर्न में क्लॉकवाइज घूमना, ये सिर्फ घूमती हुई गोल पृथ्वी पर ही हो सकता है। और आज की टेक्नोलॉजी, जीपीएस कैसे काम करता है, सैटेलाइट्स, ये सब तो गोल पृथ्वी के मॉडल पर ही आधारित हैं। और ना जाने कितनी स्पेस एजेंसीज ने, नासा, इसरो, ईएसए, सब ने अंतरिक्ष से पृथ्वी की तस्वीरें ली है। साफ गोल दिखती है। एक और बात जो सोर्सेज में आती है, ये सोचना कि पुराने जमाने में सब फ्लैट अर्थ मानते थे, ये भी पूरी तरह सही नहीं है। हाँ, ये एक मिथक जैसा है। प्राचीन ग्रीस में पाइथागोरस, अरस्तु और भारत में आर्यभट्ट जैसे विद्वान, ये सब तो 2000 साल से भी पहले जानते थे कि पृथ्वी गोल है। उन्होंने इसके प्रमाण भी दिए थे। अच्छा, कोलंबस भी जानता था कि पृथ्वी गोल है ना? हाँ बिल्कुल। उसका अंदाजा बस दुनिया के साइज को लेकर थोड़ा गलत था, पर वो फ्लैट अर्थ नहीं मानता था। तो कुल मिलाके इन सारे स्रोतों और वैज्ञानिक तथ्यों को देखें तो ये साफ है कि फ्लैट अर्थ का आइडिया कहीं नहीं टिकता। नहीं, बिल्कुल नहीं। गुरुत्वाकर्षण, दिन रात, मौसम, टेक्नोलॉजी, सब कुछ हमारी गोल पृथ्वी के हिसाब से ही काम करता है। पर यहाँ एक सवाल फिर भी रह जाता है जो सोचने पर मजबूर करता है। क्या सवाल? कि इतने सारे पुख्ता सबूतों के बावजूद कुछ लोगों के लिए फ्लैट अर्थ जैसी थ्योरीज इतनी आकर्षक क्यों बनी रहती हैं? क्या ये सिर्फ जानकारी की कमी है, या जो स्थापित संस्थाएं हैं उन पर भरोसा ना होना? या शायद हमारे सोचने के तरीके में ही कुछ ऐसा है। मतलब मानव मनोविज्ञान का कोई ऐसा पहलू जो हमें स्थापित तथ्यों पर भी सवाल उठाने को कहता है। ये वाकई सोचने वाली बात है।